हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी के क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, तो उसी से रिलेटेड एक केस स्टडी का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को यहाँ कराने वाली हूँ। जो ये केस स्टडी है ना, ये चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड केस स्टडी है। पहले हम केस स्टडी रीड करते हैं, ठीक है। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं। अ मैन वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज बिल्डिंग, फ्रॉम देयर ही ऑब्जर्व अ टावर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज बिल्डिंग. He observed that top of the tower is at an angle of 30 degree. Then he observed same tower from the bottom of his building. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. देखो एक मैन है, ठीक है, वो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हुआ है. Was standing on the top of his building. तो टॉप पे खड़ा है, वहाँ से वो एक टावर देख रहा है जो बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पे है टावर. तो जब वो उसके टॉप से टावर देखता है तो टॉप ऑफ द टावर देखता है, मतलब बिल्डिंग का भी टॉप है और टावर का भी टॉप है, तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है. और जब वो सेम टावर को बिल्डिंग की बॉटम से देखता है, मतलब नीचे से देखता है ऊपर की ओर, अभी तो टॉप से टॉप पे देख रहा था, अब बॉटम से टॉप पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है. क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्योंकि फिगर आपको खुद बनानी है इसके अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. उसके बाद कह रहे इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. कह रहे मान लो कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो 15 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट पार्ट में हाइट ऑफ द टावर ही आपको निकालनी है. सबसे पहली बात तो मेरे को यहाँ पर फिगर बनानी पड़ेगी, है ना. चलो यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं हम, तो इसको इधर रख लेते हैं. एक और चीज़ आपको, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि ये क्वेश्चन मैंने लिया कौन सी बुक से है, वो मेन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक है जिसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हैं. तो ये आपके पास 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है, सीबीएसई क्लास 10th की ये बुक है, ओसवाल गुरुकुल की. स्पेशली जो 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसी पे बेस्ड है ये बुक. सारे सब्जेक्ट्स की बुक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी. इसमें आपको सबके सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड दोनों ही मिलने वाले हैं. तो एक बार देख लेते हैं. देखो ये इसका कंटेंट है. इसी के साथ साथ जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किया था ना मार्च के एंड में, वो आपको सारे सब्जेक्ट्स का इसमें सॉल्व्ड मिलने वाला है, और उसके साथ कुछ और सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं, और एक एक सब में आपको अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर भी मिलने वाला है. ये अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर के भी सॉल्यूशन आप देख सकते हो इस क्यूआर कोड से. इसको स्कैन करोगे तो उस पर अनसॉल्व्ड के आंसर्स मिल जाएंगे. तो पहले आप खुद सॉल्व कर सकते हो, फिर अपने आंसर्स को टैली भी कर सकते हो. तो काफ़ी अच्छी बुक है. अगर आपने ये टोटल 36 पेपर भी कर लिए सारे सब्जेक्ट के, तो इनफ है. बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी. सब चीज़ है सैम्पल पेपर में, केस स्टडी हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है. तो इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा. फिर भी कोई डाउट लगता है इस बुक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बोला कि हम यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करते हैं, मेन है फिगर, उसके बाद ही हम यहाँ पर निकाल पाएंगे क्वेश्चन को. तो मुझे कह रहा था कि जो बिल्डिंग है वो मेरे पास 15 मीटर है, वो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 15 मीटर. तो चलो यहाँ पर हमने क्या किया, ये मैंने बिल्डिंग बना ली, ठीक है. ये मैंने अपना टावर बना लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा. एक बार मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर की टॉप पे देख रही हूँ, एक बार मैं बिल्डिंग के बॉटम से टावर की टॉप पे देख रही हूँ, ठीक है ना. दोनों से मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, वो भी अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. पहले मैं इनको नाम दे देती हूँ ए, बी, सी और डी. ये मेरे पास 15 मीटर है, इसको मैंने ई नाम दिया. तो फिर इतना भी मेरे पास 15 मीटर ही होगा. सी डी जो है वो तो ई बी के इक्वल होगा ना, दोनों 15 मीटर ही तो होंगे. मतलब मेरे को टावर निकालना है ना, हाइट ऑफ द टावर. तो ए ई को मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट ए ई इज इक्वल्स टू में एच मीटर. तो फाइनली फर्स्ट पार्ट में मुझे पता चल गया है कि मुझको क्या फाइंड करना है यहाँ पर. वो फाइंड करना है मुझे पूरा ए बी. अगर मेरा ए बी निकल जाएगा तो टावर की मेरी यहाँ पर क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी, ठीक है. अब बात आती है यहाँ पर पहले एंगल्स ड्रॉ करूँ. तो आपसे कह रहा था अगर आप एक के टॉप से दूसरे के टॉप पे देख रहे हो तो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो, और इसकी बॉटम से उसके टॉप पे देख रहे हो तो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हो. क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट पार्ट. तो अगर मैं ये बड़े वाला छोटे वाला ट्रायंगल लूँ, इन ट्रायंगल ए डी ई
इसमें मैं अपना 10/30 लगा सकती हूँ यहाँ पर। तो 10/30 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा AE अपॉन में ED। 10/30 होता है 1/√3। AE मैंने H माना है, और देखो आप चाहो तो इसको X मान सकते हो। ED और CB दोनों एक ही बराबर होंगे, दोनों बेस है, ग्राउंड है, तो ये दोनों को मैंने X मान लिया है। यहाँ से मैंने X की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरी √3H। अब मैंने दूसरे वाला ट्राइंगल लिया अपना यहाँ पर, तो इन ट्राइंगल ACB ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में मैंने 10/60 लगाया, तो वो मेरे पास हो जाएगा AB अपॉन में BC। 10/60 होता है √3, AB हो जाएगा मेरे पास H प्लस का 15, BC हो जाएगा मेरे पास X। यहाँ से भी मैंने X की वैल्यू निकाल ली, तो H प्लस 15 अपॉन में √3 आ गया। दोनों से आ गई, इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 ले लिया, इसको मैंने अपनी इक्वेशन 2 ले लिया। मुझे मेरे इस पार्ट में H चाहिए, तभी मैं अपना AB फाइंड कर पाऊंगी। इक्वेट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मेरे पास आ गया √3H इज इक्वल्स टू में H प्लस का 15 अपॉन में √3। तो ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो 3H हो जाएगा, ये H इधर आ गया, तो ये आपके पास कितना हो गया 2H इज इक्वल्स टू में 15। यहाँ से H की वैल्यू निकल गई 7.5 मीटर। फाइनली मेरी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा यहाँ पर, तो हाइट ऑफ द टावर मतलब AB, तो वो हो जाएगी 7.5 प्लस का 15, दोनों को मैंने प्लस किया, तो 22.5 मीटर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन में ना आप ऊपर लिख के आना कि CD इज़ अ बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है, ताकि टीचर को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एंड AB इज़ अ टावर। बस एक छोटी सी लाइन मेंशन करनी है ताकि उन्हें कोई कन्फ्यूज़न हो ना। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं आता तो आपको चॉइस में एक और दिया गया, कह रहा है इफ़ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो इसको भी यहाँ पहले लिख लेते हैं, और वाला पार्ट डाल के लिख रही हूँ मैं। मुझे गिवन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, बट मुझे फाइंड इसके स्क्वायर को करना है। तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूँ तो चल जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे इसमें स्क्वायर ही फाइंड करना है ना। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर। यहाँ तो मेरी आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना, इज इक्वल टू में 4 ऐसी है, 2 का स्क्वायर हो गया, ये तो कट गया। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये 2 उधर चला जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 2। तो ये लो सीधा सीधा इसकी वैल्यू निकल गई मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये था आपके पास और वाला पार्ट, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, जिसको मैंने x माना था, वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं h की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ ना। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एक बारी, x आपने इसी तो माना है, तो x की इक्वेशन हमारे पास एक थी √3h। तो अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरा x आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा उन दोनों के बीच का। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, सेकेंड पार्ट है ये हमारे पास। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू, वो था आपके पास x मीटर। अब x कैसे निकलेगा, वो मेरे पास था √3h। तो √3h की वैल्यू मैंने निकाली थी 7.5, ठीक है ना। अब तो इसे सॉल्व करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 7.5 √3।
अगर आपको रूट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो आप पुट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको याद है तो भी आप पुट कर सकते हो। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12.975 मीटर आपका क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे आ गए। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, इफ टॉप ऑफ बोथ बिल्डिंग एंड टावर आर टू बी अटैच विद वायर, बिल्डिंग का टावर, बिल्डिंग का टॉप और इसका, इन दोनों को एक वायर से मैंने अटैच कर दिया है, मान लेते हैं यही मेरी वायर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, तो वायर कितनी चाहिएगी वो मुझे बताना है। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मुझे इसमें एडी को ही फाइंड करना है ना, तो इस वाले ट्रायंगल से फाइंड हो जाएगी। ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये इजीली निकल जाएगा मेरा। कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखो। सबसे पहली बात, इस ट्रायंगल में क्या लगाऊँ मैं, अगर मैं sin 30 लगाती हूँ तो वो मेरा हो जाएगा AE अपॉन AD, क्योंकि मुझे फाइंड तो इसमें AD ही करना है, तो sin 30 से निकल जाएगा। चलो इन ट्रायंगल ADE, तो मैंने sin 30 लगाया, तो sin 30 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर AE अपॉन में AD। sin 30 होता है 1/2, AE मुझे अभी निकाला है मैंने फर्स्ट पार्ट में 7.5, तो यहाँ से मेरा AD निकल के कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई मेरे पास, वो आ गई मेरे पास 15 मीटर। क्लियर, ये था मेरे पास थर्ड पार्ट। तो ये थी आपके पास इसकी पूरी केस स्टडी। ऐसी और बहुत सारी केस स्टडी हैं, जितने सैम्पल पेपर हैं हर सैम्पल पेपर में 3-3 केस स्टडी है, तो एक एक करके सारी केस स्टडी हम कर लेंगे। काफ़ी सारी केस स्टडी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसमें कहीं डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।